हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं भागचंद कुमावत आज लेके आया हूँ जो अभी बोर्ड की एग्ज़ाम्स होने वाली है सीनियर की मैथ्स क्लास की, तो मैं उसकी रिवीजन क्लासेज लेके आया हूँ। उसमें अपन जो प्रीवियस ईयर्स में जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका अपन एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप उसी टाइप्स के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें और अच्छे से आप रिवाइज़ कर सकें। किन क्वेश्चंस को अपन को ज़्यादा रिवीजन करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, ये आपके दिमाग में इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आइडिया आ जाएगा। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच जाए। तो देखो बेटा, सबसे पहले पहला चैप्टर लेता हूँ मैं, कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। तो संयुक्त फलन में जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक देखो 1 नंबर का आ रहा है और एक 2 नंबर का आ रहा है, अभी जो करंट में अपना ब्लूप्रिंट के अनुसार। तो अभी जो 2019 में क्वेश्चन आया था बेटा, 2019 की बात करूँ, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आया था वो था अपना, देखो फंक्शन है रियल टू रियल, फंक्शन रियल टू रियल दिया हुआ है और एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन एक्स। इसी प्रकार जी फंक्शन है वो भी रियल टू रियल दिया हुआ है और जी एक्स फंक्शन जो दिया हुआ है वो बेटा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो आपको जी ऑफ एफ फंक्शन फाइंड करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सभी को पता है कि जी ऑफ एफ का जो कंपोजिट है वो 2 फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, जी और एफ से। तो इसका अपन ने जो डिटेल पढ़ी है वो पढ़ी थी जी एफ एक्स। तो सबसे पहले जी ओ एफ फंक्शन निकालना है जिसकी वैल्यू होती है जी एफ एक्स। सबसे पहले आपको एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, जी एज इट इज आ जाएगा। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है बेटा, साइन एक्स। तो ये जी साइन एक्स बन गया। अब इसको गौर से देखोगे तो अब ये जी एक्स फंक्शन बन चुका है और आपको पता है कि जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, बिकॉज जी एक्स बराबर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि मैं इसमें एक्स की वैल्यू यहाँ जो अंदर दी हुई है साइन एक्स वो रख दूंगा तो जी साइन एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो मैं जी फंक्शन के अंदर एक्स बराबर क्या रख दूंगा बेटा, साइन एक्स रख दो। यहाँ जो अंदर है ना वो जी है तो जी के अंदर रख देंगे, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, जी एक्स की जगह साइन एक्स रख दूंगा बेटा, इधर भी एक्स की जगह साइन एक्स रख दूंगा और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जी साइन एक्स की वैल्यू हो गई साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जी ऑफ एफ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, फंक्शन रियल टू रियल और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और एफ इनवर्स 1 की वैल्यू मेरे को ज्ञात करनी है। तो एफ इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करने का मतलब होता है कि जो एफ एक्स होता है उसको तो अपन y लेके चलते हैं और एफ इनवर्स एक्स का मतलब ये हो जाता है कि एफ इनवर्स, वैसे तो y शो होता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैं इनवर्स बनाना चाहूँगा तो x बराबर ये बन जाएगा एफ इनवर्स y। तो जो एफ इनवर्स y होता है वो x को शो करता है। अब जैसे एफ इनवर्स ये अंदर है ना, ये y बैठा हुआ है, ये दिमाग में रखना। तो अंदर बैठा हुआ वो y बैठा हुआ है और y किसका मतलब होता है एफ एक्स। तो एफ एक्स को मैं y मान लूँ, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और इस y की जगह आप ये लिख दिया करो 1 और 1 रखते ही और जो फिर x की वैल्यू आएगी वो एफ इनवर्स 1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मैं y की जगह 1 रखूँगा तो एफ इनवर्स 1 आ जाएगा आपके पास। तो y की वैल्यू आपको 1 रखनी है और जो लास्ट में x आएगा वो एफ इनवर्स 1 प्राप्त हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, तो रख दो बेटा, y की वैल्यू 1 रख दूंगा। ये ऐसे कैसे आ गया आपके पास। और अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो द्विघात समीकरण में एक तरफ ले ले इसको, 1 इधर आएगा तो बेटा 6 बच जाएगा। और अब इसके फैक्टर कर लो, क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, एड लेस करने पर -5 आना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3x और माइनस का 2x हो गए इसके टुकड़े। अब देख लो, इन दोनों में x कॉमन आ गया तो x -3, इन दोनों में -2 आ गया तो ये भी x -3 इक्वल्स टू 0। दोनों में x -3 कॉमन आ गया
वो तो बच गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई और एक x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, और ये जो x की वैल्यू थी वो f इनवर्स 1 की वैल्यू कहलाएगी। तो f इनवर्स 1 इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 2 और 3 प्राप्त हो जाएगा। और ये भी ध्यान रख लेना कि जैसे रियल टू रियल है तो ये वैल्यू देख लो, इन्वर्स का मतलब क्या होता है आपके पास, जो रेंज है, इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, जो इन्वर्स का मान आ रहा है वो x की वैल्यू आ रही है, और x का मतलब ये डोमेन, तो रियल आना चाहिए, तो रियल मेरा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा, 2 मार्क्स का जो नंबर आता है अपने, वो 2019 में जो आया है सबसे पहले 2019 में, वो क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास दिया हुआ है इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, देन आपको ज्ञात करना है क्या, एफ ऑफ एफ एक्स, ये वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे अपन। तो क्या है बेटा कि कंपोजिट फंक्शन है, यदि इसको मैं लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा बेटा, एफ ऑफ एफ, सबसे पहले मैं अंदर एफ एक्स की वैल्यू डालूंगा बेटा। तो एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इस एफ की वैल्यू निकालेंगे इसकी, कि ये एफ और ये एक्स का काम ये करेगा। तो जो आपका एफ एक्स फंक्शन है, एफ ये एक्स का काम करेगा, तो जो बिकॉज एफ एक्स फंक्शन क्या है बेटा, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। अब मेरे को इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। तो मैं एक्स की वैल्यू क्या डाल दूंगा, जो अंदर है क्या डाल दूंगा बेटा, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 डाल दूंगा। तो इसकी वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो जब एक्स की वैल्यू ये डाली तो इसमें भी डाल दो, एक्स की जगह एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ये तो एक्स की वैल्यू डाल दी, माइनस 3 का माइनस 3 आ गया, अपॉन एक्स की जगह वही एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 1, ताकि इस फंक्शन की वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी बेटा। तो अब सोल्व कर ले इसको। तो देखो ऊपर एलसीएम लेकर माइनस कर दे, तो इसका x प्लस 1 एलसीएम आ गया बेटा। तो क्या बच गया इधर, तो x माइनस 3 माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, x प्लस 1। नीचे भी देखो बेटा एलसीएम क्या आ गया, x प्लस 1 ही आ गया। तो इधर तो x माइनस 3 आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गई इसकी वैल्यू, ऊपर तो देख लो बेटा ब्रैकेट उठाओगे तो x माइनस 3 माइनस 3x हो गया ये, और माइनस प्लस माइनस 3 हो गया। नीचे देखो बेटा x और x तो 2x हो गया, और माइनस का 2 बच जाएगा। ऊपर देख लो बेटा x में से 3x माइनस करोगे तो क्या आ गया आपके पास, माइनस का 2x और माइनस 3 माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 2 ऊपर माइनस का 2 कॉमन ले लूँ बेटा। तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बच गया x प्लस 3, नीचे 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू मैं इसकी जगह रख सकता हूँ बेटा, ये वैल्यू। तो ये डाल दो अब कि f, और अंदर जो वैल्यू इसकी आई एफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 की, वो आ गई आपके पास माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1। अब फाइनल वैल्यू इसकी निकालनी है अपने को। तो वही फंक्शन एफ है, एक्स का काम अब ये करेगा अपने पास। तो वही फंक्शन एफ एक्स के अंदर दोबारा वही काम करो आप, कि ये जो एफ एक्स फंक्शन है इसमें वापस से बेटा वैल्यू क्या डालूंगा मैं, अब एक्स की वैल्यू मेरे को डालनी है ये वाली, क्या एक्स की वैल्यू डालूंगा माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 डालूंगा। तो इधर भी देख लो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ डाल दो माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 और माइनस 3 का माइनस 3, फिर एक्स की जगह वही माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस 1 का प्लस 1, वही वापस एडलेस कर देंगे बेटा। एलसीएम क्या आ गया ऊपर, वही x माइनस 1 आ गया। तो यहाँ तो ये ब्रैकेट हटा दूंगा तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से। नीचे भी देख लो बेटा x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा अपना। तो ये आ गया माइनस, वही ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 1 से x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया x माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन आ गया ब्रैकेट हटा दो माइनस एक्स माइनस 3
माइनस का 3x हो गया और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और नीचे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया बेटा, तो माइनस का 4 बच गया। अब देख लो ये कितना आ गया, माइनस एक्स और माइनस 3x तो माइनस 4x हो गया, और माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया इसका, ये वैल्यू अपनी x प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके पास f ऑफ f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा 2018 में जो क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, नेक्स्ट देखो बेटा 2018 में जो 2 नंबर का क्वेश्चन आया था आपका 2 मार्क्स का, वो है क्वेश्चन इफ़ फंक्शन f है वो रियल टू रियल गिवन है और g फंक्शन है वो भी रियल टू रियल है, यानी डोमेन और रेंज होती है ये, और इस प्रकार से डिफाइन है कि f(x) बराबर है x² प्लस 3 और gx इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको g फंक्शन है वो है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। देन आपको क्या ज्ञात करना है, g ऑफ f और f ऑफ g फाइंड करना है। एक तो g ऑफ f(x) की वैल्यू ज्ञात करनी है, एक f ऑफ g की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये दोनों वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है, पहले g ऑफ f(x) निकालते हैं। g ऑफ f(x) इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, g f(x) होता है। तो सबसे पहले अंदर f(x) की वैल्यू रख दें यहाँ से, ये देखो तो ये g और अंदर f(x) की वैल्यू डालूंगा x² प्लस 3। अब g x का काम कर रहा है ये कि g फंक्शन में x की जगह रखना है, वो x² प्लस 3 रखना है। तो ये रखने के लिए पहले इसको g को थोड़ा सोल्व कर ले, माइनस कर लूँ इसका, जैसे इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा 1 माइनस एक्स आ गया, तो ये 1 माइनस एक्स माइनस 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, या माइनस नीचे ले आऊँगा तो एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, यह आपका जी एक्स फंक्शन काम में ले लेंगे ये वाला। तो अब जी एक्स के अंदर डाल दो बेटा, जी एक्स की जगह एक्स इसमें 2 जगह पे है, दोनों एक्स की जगह क्या डाल देंगे x² प्लस 3, तो ऊपर x² प्लस 3 रख दो अपॉन x² प्लस 3, ये मैं x की जगह रख रहा हूँ, और -1 का -1, ये जी x² प्लस 3 की वैल्यू आ गई। तो सोल्व कर लेंगे तो x² प्लस 3 अपॉन ये देख लो x² और 3 में 1 गया तो 2 बच गया। ये तो आ गया आपका क्या बेटा, g ऑफ f आ गया। फिर f ऑफ g निकालते हैं। f ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, f जी एक्स। अब सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू रखेंगे अंदर, तो f जी एक्स की वैल्यू ये रख दें x अपॉन एक्स माइनस 1। अब f ऑफ x अपॉन एक्स माइनस 1 की वैल्यू निकालने के लिए f के अंदर x की जगह x अपॉन एक्स माइनस 1 रख देंगे, तो ये रहा fx। इसमें केवल एक ही जगह x है, x की जगह क्या रख दूंगा मैं, x अपॉन एक्स माइनस 1, ये तो इस x की जगह रख दिया, और होल स्क्वायर है तो बेटा होल स्क्वायर, और प्लस 3 का प्लस 3। अब इसको या तो यहीं पे छोड़ दो या सोल्व करो, तो आप एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हैं, ये f ऑफ g की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये आपके 2018 और 19 दोनों के क्वेश्चन हो गए बेटा। अब 2017 में जो क्वेश्चंस आते थे उसका जो मार्किंग मेथड था, जो मार्किंग था वो अलग था। पहले एक ही क्वेश्चन आता था 3 नंबर का बेटा 2017 में, 17 से पहले 18 से ये आपके मार्क्स वाला जो चेंज हुआ है वो हुआ है 1 और 2 के अंदर। अब जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो वैसे तो दो क्वेश्चन आते थे और में, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो ये क्वेश्चन है बाइनरी ऑपरेशन का बेटा, ये 2017 का क्वेश्चन है। और उस समय 3 नंबर का आता था कि ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी आप जानते हो, बाइनरी रिप्रेजेंट करते हैं इसके, ऑन द सेट क्यू, ऑन द सेट क्यू यानी क्यू यानी सेट क्यू के अंदर होता है बाइनरी, तो बाइनरी है वो क्यू इंटू क्यू से क्यू के अंदर है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या। रेशनल नंबर डिफाइंड बाई ए बाइनरी बी बराबर, इस प्रकार से डिफाइन है, ए बाइनरी बी बराबर दिया हुआ है 2ab अपॉन 3। शो दैट ऑपरेशन बाइनरी इज कॉम्यूटेटिव, एक तो आपको कॉम्यूटेटिव करना है, मतलब साचर्य कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कि एक एसोसिएटिव यानी साचर्य नियम का पालन करता है क्या। आल्सो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ गिवन ऑपरेशन, और आइडेंटिटी एलिमेंट तत्सम का अवयव भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले कॉम्यूटेटिव देखो, कॉम्यूटेटिव देखते हैं अपन, मतलब क्रम विनिमय नियम देखते हैं अपन। तो उसमें याद आना चाहिए कि भाई ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी ए करते हैं अपन, यदि ये इक्वल हो गया तो कॉम्यूटेटिव होगा, क्रम विनिमय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ए बाइनरी बी तो दिया हुआ है।
अब मैं बी बाइनरी ए में चेंज करूँ इसको, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं ए की जगह बी या बी की जगह ए कर सकता हूँ क्या बेटा, कि ए बाइनरी बी बराबर दिया हुआ है 2ab/3। अब इसको यदि मैं ये लिख सकता हूँ, ए की जगह बी और बी की जगह ए लिख दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या बेटा, ए बाइनरी बी बाइनरी ए में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जो बी बाइनरी ए बन रहा है, बी बाइनरी ए का मतलब ए की जगह बी कर दिया और बी की जगह ए कर दिया, तो इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं है। इसका मतलब इक्वल आ रहा है कि नहीं है। सो द गिवन ऑपरेशन इज़ कॉम्यूटेटिव। तो ये जो दिया हुआ है बाइनरी वो एक कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है। एक क्या है, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के अंदर क्या करते हैं बेटा, एसोसिएटिव साहचर्य नियम में, एसोसिएटिव के अंदर देखो साहचर्य में करते थे ए बाइनरी बी बाइनरी सी की वैल्यू किसके बराबर आ जानी चाहिए, ए बाइनरी बी बाइनरी सी के इक्वल आ जानी चाहिए बेटा। तो पहले एलएचएस देखते हैं। एलएचएस में देखो ए बाइनरी बी बाइनरी सी की वैल्यू निकालते हैं अपन। पहले ए बाइनरी बी की वैल्यू डालेंगे, ब्रैकेट वाले की वैल्यू पहले लेते हैं। तो ए बाइनरी बी की वैल्यू है अपने पास 2ab/3 और ये बाइनरी सी। अब फिर ये ए बाइनरी बी का काम कर रहा है, ए का काम ये कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है, और मेन रिलेशन ये है उसमें रख देना है। अब आपको ए की जगह तो रख देना है 2ab/3 और बी की जगह रख देना है सी, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो रख दो बेटा, इसके ए बाइनरी बी में जो ए है उसकी जगह तो 2 का तो 2 हो गया, इनटू ए की जगह डाल दो ये 2ab/3 और बी की जगह डाल दो ये c/3 का 3। तो ये 2ab/3 ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया बेटा, देख लो, ये 2 2 जा 4, ABC तो ऊपर हो गया और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा नीचे। ये तो आपका LHS आ गया। इसी प्रकार मैं RHS निकालूँ, RHS के अंदर ये देखो सेम आ जाएगा। तब तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी। अब पहले बी बाइनरी सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो बी बाइनरी सी की वैल्यू रखने का मतलब ए की जगह बी रख दूंगा और बी की जगह सी रख दूंगा, तो ये 2bc/3 हो जाएगा बेटा, 2bc/3। अब इन दोनों में बाइनरी करेंगे तो ए का काम ये करेगा और बी का काम ये करेगा। मेन ऑपरेशन ये है ही, ए की जगह तो ए रखना है और बी की जगह 2ab/3 रखना है, सॉरी 2bc/3। तो रख दो 2 इंटू ए की जगह तो ए ही रखूँगा और बी की जगह रखूँगा ये क्या 2bc/3 और अपोन में 3 का 3 आ गया। तो ये वही देख लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 4abc हो गया ऊपर तो, और नीचे 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो क्या सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब एसोसिएटिव यानी साहचर्य नियम का भी पालन करता है। उसके बाद में क्या पूछ रहा है ये, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव पूछ रहा है बेटा। तो तत्समक अवयव का याद करो, तत्समक पूछते ही क्या दिमाग में आना चाहिए था, तत्समक कि ए, तत्समक का मतलब ए बाइनरी ई बराबर याद होगा ए। तत्समक में जिसमें ई होता है वो तत्समक अवयव आइडेंटिटी का काम करता है यहाँ पर। तो ये रिलेशन अपने को लगाना है। और चूंकि ए बाइनरी बी बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 2ab/3 दिया हुआ था, 2ab/3 दिया हुआ है बेटा ने। तो अब इसमें यूज़ करो, यहाँ से मैं जो ई का मान निकालूंगा वो ए तत्समक होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो कर दो बेटा, सबसे पहले ए बाइनरी बी की वैल्यू तो यहाँ से ए की जगह तो ए रख दो और बी की जगह ई रख दो। तो क्या बन जाएगा ये 2ae/3 बन गया, बराबर ए का ये आ गया। अब देख लो ए से ए कैंसिल हो गया तो 2e, यहाँ 1 हो गया तो 2e बराबर 3 हो गया, तो e बराबर 3/2। ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2017 के अंदर। अब चलते हैं बेटा 2016 की बात करते हैं। जो 2016 में क्वेश्चन आया था वो कैसा आया था, देखो 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें भी देखो उस समय भी 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता था। आपके जो है वो है, देखो फंक्शन है रियल टू रियल गिवन बाई एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपको 2x+3। शो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। सबसे पहले ये बताना है इन्वर्टिबल यानी व्युत्क्रमणीय, कि ये बताना है कि ये व्युत्क्रमणीय है क्या, इन्वर्टिबल है क्या। फाइंड आल्सो द इन्वर्स ऑफ फंक्शन, और ये भी इन्वर्स भी ज्ञात करना है, उसका व्युत्क्रम भी ज्ञात करना है। तो कोई भी फंक्शन बेटा इन्वर्टिबल कब होता है, तो इन्वर्टिबल यानी जब वो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, 1 1 on 2 होता है, तभी
यानी एक एक ही आच्छादक होता है ना, तो ही वो क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। तो उसका तरीका सीधा सीधा रखा करो, 1 1 या 1 2 अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या करेंगे, जैसे आप इन्वर्स निकालते थे तो इसमें क्या करो कि एफ एक्स तो है ही, और इन्वर्स निकालने के लिए एक फंक्शन और बना लो, इसमें y बराबर लेके चलो, और y बराबर लेकर यहाँ से x बराबर निकालते थे इन्वर्स के लिए, तो इसमें x की वैल्यू निकाल लो। तो 2x बराबर क्या हो गया, y माइनस 3, तो x बराबर क्या हो गया, y माइनस 3/2। इसी को वैसे इन्वर्स बोलते थे, लेकिन मैं इसको अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर gx में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी ये फंक्शन मान लेता हूँ मैं gy, यानी y की फॉर्म में हो गया ना, तो gy बराबर ये y माइनस 3/2, ये एफ एक्स फंक्शन बन गया और ये जी एक्स फंक्शन बन गया। जी एक्स सीएगा तो वाई की जगह एक्स रख दूंगा। ये इसलिए बनाया है, पहले इसको इन्वर्टिबल है या नहीं ये बताना है मेरे को। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक तो एफ ऑफ जी निकाल लिया करो, एफ ऑफ जी, और एक जी ऑफ एफ निकाल लिया करो, और दोनों यदि क्या आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा होगा आपने, जिसकी वैल्यू ओनली एक्स आती थी या ओनली वाई आती थी, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता था। यदि दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तब तो इन्वर्टिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देख लेते हैं, देखो एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एफ ऑफ जी, जी में वाई है तो जी वाई डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, या एक्स ही डाल देता हूँ, एक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स। और जी एक्स की वैल्यू डालोगे सबसे पहले, तो जी एक्स की डालोगे तो यहाँ वाई की जगह एक्स कर देना बेटा, ये जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3/2 हो जाएगा। फिर एफ़ के अंदर एक्स की जगह ये डाल दूंगा, तो डाल दो, एफ़ के अंदर एक्स की जगह क्या डाल देना, एक्स माइनस 3/2, तो 2 इंटू एक्स की जगह आ गया एक्स माइनस 3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया एक्स माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो एक्स आ गया, यानी लास्ट में अकेला एक्स या अकेला वही आएगा। तो समझ जाना कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। ऐसे ही जी ऑफ एफ भी निकालेंगे, जी एफ एक्स, वो भी आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। जी एफ एक्स बराबर क्या हो गया, पहले तो एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, क्या है 2x प्लस 3 है। अब जी के अंदर एक्स की जगह 2x प्लस 3 डाल दो, भाई मैं जी एक्स लिख ही लेता हूँ, जी एक्स बराबर क्या ले लिया मैंने, एक्स माइनस 3/2 ले लिया, एक्स में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जी के अंदर जहाँ एक्स है वहाँ 2x प्लस 3, तो एक्स की जगह 2x प्लस 3 डाल दो बेटा, तो 2x प्लस 3 है तो एक्स की जगह डाल दिया, माइनस 3 का माइनस 3/2 का 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, दोनों क्या आ जाए, तत्समक फलन आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, तो ये क्या होता है बेटा, इन्वर्टिबल होता है। और ये तत्समक नहीं आए तो ये इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो ये तो इन्वर्टिबल हो गया कि ये बिल्कुल इन्वर्टिबल होगा। अब इसका इन्वर्स पूछे तो इन्वर्स किसको बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं इन्वर्स। ये जो आया है कि y बराबर लेके चलते हैं, x बराबर जो प्राप्त होता है, ये फंक्शन ही इन्वर्स है। तो यही एफ इन्वर्स x का काम करेगा। एफ इन्वर्स x कौन सा हो गया, x माइनस 3/2, यही आपका इन्वर्स प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन्वर्टिबल भी बता सकते हैं कि व्युत्क्रमणीय है या नहीं, और व्युत्क्रम भी ज्ञात कर सकते हैं, इन्वर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। अब 2016 के बाद में बात करता हूँ मैं 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। 2015 में जो क्वेश्चन आया था बेटा, वो देखो क्या था। 2015 के अंदर आया था, ये देखो फंक्शन से, कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड ही है। इफ फंक्शन एफ फंक्शन है वो और जी फंक्शन है वो, दोनों रियल टू रियल है बेटा, आर डिफाइंड एज, और एफ एक्स बराबर तो दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जी एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है बेटा 2x माइनस 3। देन फाइंड, तो क्या ज्ञात करना है, एक तो फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स। ज़्यादातर एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। एक जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है और एक जी ऑफ G3 ज्ञात करना है। ये 3 वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये 2 वैल्यू तो अभी ज्ञात करना खूब सीख लिया मेरे हिसाब से। एफ ऑफ जी भी निकाल सकते हो, जी ऑफ एफ भी निकाल सकते हो। मेन ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, जैसे जी ऑफ G3 की वैल्यू, तो पहले जी ऑफ G3 की वैल्यू निकालने से पहले क्या करेंगे आप, पहले जी ऑफ जी एक्स निकाल लो। जी ऑफ G3 को मैं एक्स ले लेता हूँ एक बार, ये निकालने के बाद लास्ट में x की वैल्यू 3 रख देंगे तो g ऑफ G3 प्राप्त हो जाएगा। तो g ऑफ g का मतलब होता है जी एक्स हो गया बेटा। पहले जी एक्स की वैल्यू डाल दो,
या चाहो तो 3 लेके ही चल लेता हूँ मैं, जैसे मैं 3 लेके ही चल लेता हूँ डायरेक्ट ही, ताकि वो फटाफट हो जाएगा। यानी g ऑफ G3 हो गया बेटा। G3 का मतलब पहले g के अंदर 3 डाल दो, g के अंदर 3 डालते ही G3 आ गया। यहाँ ये 3 रख दूंगा x की वैल्यू, तो यहाँ भी x की वैल्यू 3 रख दो बेटा। तो कितना आ गया 6 माइनस 3 कितना आ गया 3 ही आ गया G3 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 3 ही रख दी। G3 की वैल्यू 3 आ गई। फिर वापस G3 की वैल्यू देखोगे तो वापस G3 की वैल्यू वही 3 आ रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। और बाकी ये दोनों आप कर सकते हो, ऐसे आपके अभी आ चुके हैं क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन 1-2 मैं और बताता हूँ। ये तो अपने 2015 तक की बात कर ली। अब मैं आपकी बुक से ही 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन तो देखो, ये मैंने लिया है, एफ फंक्शन तो है रियल टू रियल, और एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है बेटा 2x माइनस 3। एक जी फंक्शन भी रियल टू रियल है, और जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5। तो आपको ज्ञात करना है एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स ज्ञात करना है बेटा, एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ जी इनवर्स का मतलब हो गया कि पहले एफ ऑफ जी निकाल लूँ मैं, और एफ ऑफ जी निकालने के बाद उसका इन्वर्स निकाल लेता हूँ। एक तरीका तो ये है। एक तरीका आप वैसे जानते हो कि एफ ऑफ जी का होल इन्वर्स होता है, वो जी इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स के इक्वल होता है, उसमें इन दोनों का इन्वर्स 2 बार निकालना पड़ेगा। जो तरीका अच्छा लगे वो हो जाएगा। मैं तो देखो पहले ऐसे कर लेता हूँ, पहले एफ ऑफ जी निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ जी एक्स बराबर एफ जी एक्स हो जाएगा बेटा। काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। तो पहले जी एक्स की वैल्यू डाल दो, तो एफ और जी एक्स की वैल्यू क्या डाल दूंगा, ये रही एक्स क्यूब प्लस 5। अब एफ के अंदर एक्स की जगह ये रख दूं, तो एफ के अंदर एक्स एक ही जगह पे है, तो 2 इंटू एक्स की जगह डाल दो एक्स क्यूब प्लस 5, और -3 का -3। तो ये बन जाएगा आपका क्या बेटा 2x क्यूब प्लस 5 दूनी 10 माइनस 3 कितना आ गया बेटा 2x क्यूब प्लस 7 आ गया। ये तो आ गया एफ ऑफ जी एक्स। अब इसका इन्वर्स निकालना है। ये तो आ गया बेटा एफ ऑफ जी एक्स। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। ये एफ ऑफ जी एक्स बराबर आ गया आपके पास ये। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो उसको y बराबर लेके चलते हैं अपन। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि माना इसको y बराबर ले लेता हूँ, y बराबर 2x क्यूब। भाई जिसका इन्वर्स निकालना है उसी को y बराबर लेके चलेंगे और x बराबर निकालेंगे, वो इन्वर्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ जी का इन्वर्स निकालना है तो एफ ऑफ जी बराबर y लेके चल लूँगा। अब यहाँ से x बराबर निकालूंगा तो 2x क्यूब बराबर ये 7 इधर आएगा तो y माइनस 7 हो जाएगा बेटा। और यहाँ से x बराबर निकालेगा तो x क्यूब बराबर क्या हो गया y माइनस 7/2। और फिर क्यूब हटाऊँगा तो क्या हो गया बेटा, इधर पावर 1 है तो पावर हटाते हो तो पावर में पावर से डिवाइड हो जाता है, तो ये 1 डिवाइड हो जाएगा 3 से। ये जो आएगा ये तो आ जाएगा एफ ऑफ जी इनवर्स वाई की फॉर्म में। मेरे को एक्स में चाहिए तो एक्स में क्या आ जाएगा, मेरा आंसर वाई की जगह एक्स कर दो बेटा। तो ये आ गया x माइनस 7/2 की होल पावर 1/3। ये एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसी को कहते हैं बेटा, जो एक्स बराबर आता है उसी को इनवर्स कहते हैं। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं आपको, वो भी आपकी बुक का ही है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ एफ एक्स बराबर दिया हुआ है बेटा कोस लॉग एक्स, और फाइंड क्या करना है आपको, ये ज्ञात करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस हाफ ब्रैकेट एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स इंटू वाई। ये है बेटा, ये वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो जो वैल्यू रखनी है, एक तो एफ एक्स तो तुम्हारे पास दी हुई है, एफ वाई की वैल्यू भी रखनी है, एफ एक्स अपॉन वाई की वैल्यू भी रखनी है, एफ एक्स इंटू वाई की वैल्यू भी रखनी है। तो सिंपल सी बात है, जैसे एफ एक्स है उससे एफ वाई निकालना चाहूँगा तो यहाँ से एफ वाई निकालना चाहूँ तो मैं एक्स की जगह वाई रख दूंगा, तो यहाँ भी एक्स की जगह वाई हो जाएगा, तो कोस लॉग वाई हो गया क्या बेटा, ये लो एफ वाई हो गया। ऐसे ही एफ एक्स अपॉन वाई निकालना चाहूँगा तो एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई रख दूंगा, तो यहाँ एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। एक्स इंटू वाई निकालना चाहूँगा तो एक्स की जगह एक्स वाई हो जाएगा, तो रख दो डायरेक्ट वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू तो हो गई कोस लॉग एक्स, ये तो आपकी एफ एक्स की वैल्यू हो गई, इंटू एफ वाई की वैल्यू कोस लॉग वाई
माइनस 1/2 ब्रैकेट एफ एक्स अपॉन वाई का मतलब हो जाएगा कोस लॉग एक्स अपॉन वाई हो जाएगा यहाँ, बस एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई, प्लस एफ एक्स वाई का मतलब हो जाएगा कोस लॉग एक्स की जगह एक्स वाई हो जाएगा। ये लो, समझ में आ गई बात। अब सबसे पहले देखो बेटा, अपन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं कि ये क्या हो गया, देखो कि log m अपॉन n की फॉर्मूला है, यहाँ log m इंटू n का फॉर्मूला है। ये दो वैल्यू रख देते हैं, ये तो ऐसे लिख देता हूँ, कोस log x इंटू कोस log y माइनस 1/2, और ये देख लो कोस, और यहाँ लगा दो बेटा log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, सभी को पता है। ये तो अंदर फॉर्मूला ये लगा दिया, यहाँ फॉर्मूला log m इंटू एन, देखो कोस और अंदर लगा दो log m इंटू एन, log m प्लस log n होता है बेटा। अब एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा कोस a माइनस बी प्लस कोस a प्लस बी, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये a का काम, ये b का, इधर भी ये a है, ये b है, सेम है। तो याद करो इसका फॉर्मूला बेटा, तो ये कोस log x इंटू कोस log y माइनस 1/2, कोस a माइनस बी प्लस कोस a प्लस बी बराबर क्या होता है बेटा, बिल्कुल 2 कोस a कोस b होता है। तो 2 कोस a की जगह तो log x हो जाएगा बेटा, 2 कोस a और कोस b की जगह log y हो जाएगा। ये 11th का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोस a प्लस बी, सॉरी कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी प्लस कोस a प्लस बी, प्लस है तो a प्लस बी पहले लिख दो, एक ही बात है चाहे। ये होता है आपका 2 कोस a कोस b होता है बेटा, ये सबको याद होना चाहिए। तो 2 कोस a की जगह log x और b की जगह log y। अब ये 2 से 2 कट गया, तो आपका बचा क्या, कोस log x इंटू कोस log y माइनस, ये भी यही आ गया, अब कोस log x इंटू कोस log y, और ये देखो अब सेम हो गए, माइनस से माइनस प्लस कट गया, तो क्या आ गया 0, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से बेटा आप अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट का रिवीजन कर सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उससे आप ये आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई हार्ड नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर का बिल्कुल छोटा आएगा, 2 नंबर का थोड़ा सा बड़ा आएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन डालते ही आपके पास आ जाएगा। ओके, थैंक यू।